Good morning children. Today we are studying chapter number 1. क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब हैं तो ऐसे में हम क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तो हम सबसे पहले वो टॉपिक लेंगे जो हमें आने ही चाहिए, जिसका क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, रिपीट होता ही होता है। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की बात करूं तो ऐसे मुझे 4 टॉपिक दिखाई देते हैं जिस पर बेस क्वेश्चन रिपीट आता ही आता है, हर साल आता है। तो वो 4 टॉपिक कौन से हैं? सबसे पहली बात हम चैप्टर की बात करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। दिस इज रियल नंबर्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, अगर दो नंबर जो हमने कंसिडर किए वो PX और QX है तो उनका प्रोडक्ट यानी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। नंबर 2 जो हमें पता होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दिस इज द सेकंड टॉपिक वी शुड नो अबाउट इट। हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एक तो डेफिनेशन आनी चाहिए, और क्योंकि इसका यूज भी है तो हमें इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक चीज और याद रखनी है जो मैंने थर्ड टॉपिक बनाया है कि वो क्या है, नंबर 3, HCF ऑलवेज डिवाइड LCM। HCF हमेशा LCM को जरूर डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड LCM कंप्लीटली। अब इसका यूज कहां होगा? इसका यूज होगा जब हम HCF और LCM पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो हमारी डेली लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक भी हमें पता होना चाहिए कि LCM हमेशा HCF से डिवाइड जरूर होगा। तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें कि वो कौन से नंबर है जिनका HCF और LCM जो हमें नंबर देगा वो होगा। तो उस केस में हमें याद रखना चाहिए कि HCF से LCM हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, अब जो फोर्थ टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा लास्ट टॉपिक हो गया। शो दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3 इज इरेशनल नंबर। इसमें ये भी पूछ सकता है, शो दैट √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, √11 इज इरेशनल। इस पर बेस्ड कई क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक है लास्ट वन, फोर्थ वन, इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही होता है। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक हो गया जो हमें कुछ भी हो जाए आना ही चाहिए। अब इसी पर बेस्ड यानी टॉपिक नंबर 4 पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? नंबर वन प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। नंबर 2 प्रूव दैट √3 + 5 इज irrational number. Number next, prove that 1/√2 is irrational number. Number next, ये A कंसीडर कर लेते हैं, B कंसीडर कर लेते हैं, C कंसीडर कर लेते हैं, D कंसीडर कर लेते हैं। D, prove that
√5 प्लस √7 होल स्क्वायर इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये हमारे 1 2 3 4 4 टॉपिक हो गए जो कि इरेशनल नंबर जो हमें आने ही चाहिए। और दूसरी बात बच्चों, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये तो करने ही करने, लेकिन एनसीईआरटी को थोरोली कीजिए, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी आती है तब उसके बाद आप सैंपल पेपर ट्राई करें, दूसरी रिफ्रेशर बुक ट्राई करें, बट आपको सबसे पहले ये सारे टॉपिक आना ही चाहिए। थैंक यू।